हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं एवं 12वीं के नए पाठ्यक्रम की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने CGBSE ने जो है सिलेबस चेंज कर दिया है 11वीं एवं 12वीं का, तो इससे रिलेटेड टॉपिक की हम यहाँ बात करेंगे। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाइए cgbse.nic.in 2025 यहाँ पर सर्च कीजिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको शैक्षणिक परीक्षा दिखने के लिए मिलेगा। चाहो तो आप इसे मोबाइल पर भी सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी सर्च कर सकते हैं। तो शैक्षणिक परीक्षा पर यहाँ पर क्लिक करना है। एक नया विंडो यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आप आएंगे। तो जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 17, 25, 26 पुनरीक्षित पाठ्यक्रम ब्लूप्रिंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों ही कक्षा मिल जाएंगे। जब आप कक्षा 12वीं में आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे विषय यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। सभी में न्यू देखने के लिए मिलेगा। जो भी संबंधित विषय है आप उस पर क्लिक कीजिए और डिटेल एनालिसिस कीजिए। PDF यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सिमिलरली कक्षा 11वीं में भी यहाँ पर सारे विषय ओपन हो जाएंगे। जो भी संबंधित विषय है, जानकारी आप चाहते हैं, उस संबंधित विषय पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर PDF ओपन हो जाएगा। तो चलिए, मैं जो है रसायन शास्त्र विषय पढ़ाता हूँ, तो यहाँ कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र विषय की बात कर लेते हैं, उसके बाद 11वीं की करेंगे। तो कक्षा 12वीं में यहाँ पर कुल 10 अध्याय दिए हुए हैं। पहले 16 अध्याय था, अब यहाँ पर 10 अध्याय हो चुके हैं। 6 चैप्टर यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। क्लियर है। यहाँ पर विषय वस्तु दिया हुआ है, आवंटित अंक दिया हुआ है और कालखंड भी यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रश्न पत्र योजना आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें 6 वैरायटी के प्रश्न रहेंगे। ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, मूल्यांकन और रचनात्मक। ये 6 वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा। कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है 202। तो यहाँ पर अंकों का अधिभार दिया हुआ है। देखो, टोटल 10 अध्याय है। 10 अध्याय में 8 अंक, 8 अंक, 7 अंक, 7 अंक, 6, 7, 8, 6, 6 लगभग अंकों का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग बराबर है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली विषय बात यह है कि यहाँ पर 4 और 5 नंबर के सवाल कितने पूछे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ही हम अच्छे अंक ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, यहाँ पे 4 अंक के कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। विलियन से एक प्रश्न पूछा जाएगा और उप सहसंयोजन यौगिक से एक प्रश्न पूछे जाएगा 4 अंकों में, और इसमें ऑप्शनल भी होगा क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। और स्टार का मतलब है यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे अथवा होगा यहाँ पर। सिमिलरली दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर के अंक है, यहाँ पे कुल 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से, एक प्रश्न होगा D एवं F ब्लॉक तत्व से, एक प्रश्न होगा विद्युत रसायन से। और इन तीनों चैप्टर में भी अथवा दिया रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहेंगे। जब आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुल अंक 70, समय 3 घंटा। प्रश्न पत्र संरचना यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रश्न पत्र संरचना में देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 10 रहेगी खंड अ में, और खंड ब में 5 प्रश्न अति लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित होगा। सिमिलरली प्रश्न क्रमांक 2 से 8 में अंकों की संख्या 2 रहेगी। 9 से 14 में अंकों की संख्या 3 रहेगी। प्रश्न क्रमांक 15 से 16 में 4 अंक एवं 17, 18, 19 में 5 अंक निर्धारित रहेंगे। मतलब यहाँ पे कुल 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। 70 नंबर का सवाल होगा। कुल 70 अंक, 19 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हर प्रकार के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। अब नीचे जब आएंगे तो ये यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमको चलना है, उसी के अनुसार हमको यहाँ पर पढ़ाई करनी है।
तो 10 प्रश्न है होने के लिए सिलेबस में कटौती की गई है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर डिफिकल्टीज लेवल भी होगा, थिंकिंग प्रोसेस पर भी होगा। हमको थिंकिंग प्रोसेस भी अप्लाई करना होगा। हाउ वाई प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पर हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस प्रकार के भी प्रश्न हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर तो हमें डिटेल से यहाँ पर गहराई के साथ पढ़ना पड़ेगा। बताओ हेनरी का नियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस प्रकार का प्रश्न और नहीं आएगा, आएगा तो भी बहुत कम। हमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पर अधिक यहाँ पर ध्यान देना है। क्लियर है? तो सिमिलरली जब आप कक्षा 11वीं पर भी क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हमें रसायन शास्त्र विषय देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं का, ये PDF ओपन हो गया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर भी हमारा 19 प्रश्न 70 नंबर के अंक होंगे, लेकिन यहाँ देखो लोकल बोर्ड है तो यहाँ पे पूर्णांक 100 होगा, लेकिन थ्योरेटिकल तो यहाँ पर 70 होगा ना। तो चलिए यहाँ पर 9 प्रश्न दिए हुए हैं कक्षा 11वीं में, तो 9 चैप्टर दिए हुए हैं। पहले था 14 चैप्टर पहले था, अभी है 9। 5 चैप्टर यहाँ पर रिड्यूस किया गया है, 5 चैप्टर यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। यहाँ पर भी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। भले ही चैप्टर जो है कम किया गया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आपको दमदार देखने के लिए मिलेगा, थिंकिंग बेस्ड मिलेगा। आखिर हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस प्रकार के प्रश्न हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो है अंक प्रभार दिया हुआ है, कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर के सवाल जो है 2 पूछे जाएंगे। कक्षा 11वीं की मैं बात कर रहा हूँ, 4 नंबर के सवाल यहाँ पर 2 पूछे जाएंगे। एक कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत से एक प्रश्न पूछा जाएगा, और एक तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, और दोनों में ही ऑप्शनल रहेंगे। सिमिलरली जो 5 नंबर के प्रश्न है, 5 नंबर का सवाल कहाँ से आएगा, ऊष्मागतिकी से एक आ जाएगा, एक आएगा कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत अवधारणा से, और एक आ जाएगा हाइड्रोकार्बन से। तो यहाँ पर 3 सवाल जो है जो 5 नंबर क्वेश्चन के रहेंगे, 5 नंबर 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो सबसे अधिक अंकों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत अवधारणा पर है। सबसे अधिक अंक यहाँ पर 11 अंक है, यहाँ पर 11। इसके अलावा ऊष्मागतिकी की और परमाणु की संरचना से 9 अंक, और हाइड्रोकार्बन से 10 अंक यहाँ पर निर्धारित है। तो सबसे अधिक नंबर जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, परमाणु की संरचना और ऊष्मागतिकी, ये 4 चैप्टर सबसे अधिक अंक यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इन पर जरूर फोकस कीजिएगा। और यहाँ पर सेम दिया हुआ है, कुल 19 प्रश्न रहेंगे और 70 नंबर के सवाल यहाँ पर रहेंगे। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ये आपका सिलेबस है, तो सिलेबस पूरा आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्लियर है? इसके अलावा ये प्रैक्टिकल का सिलेबस दिया हुआ है, प्रैक्टिकल में क्या किस प्रकार से लिखना है ये सारा चीज दिया हुआ है। क्लियर है? आप एनालिसिस कर लीजिए, आपके जो संबंधित विषय शिक्षक हैं, विषय शिक्षक से पूछिए, एनालिसिस कीजिए, और जो है नए शिक्षा सत्र में आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।